heading towards our next topic, bases. बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज़ एंड फिज़िकली वो कैसे बिहेव करती हैं, कैसे एक्ट करती हैं, वो हम पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इसकी सोर्सेज और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज. सबसे पहले जैसा हमने एसिड के बारे में पढ़ा कि इन्हें फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज किया गया था 15th सेंचुरी में, एंड इन द सेम सेंचुरी बेसिस वाज रिकग्नाइज्ड एज वेल. एंड व्हाट आर देयर टेस्ट, जब इन्हें टेस्ट करा तो इनका टेस्ट कैसा था? बिटर. बिटर मीन्स कड़वा. इनका कड़वा टेस्ट था. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग बेस इज दे आर गुड क्लीनिंग एजेंट्स, यानी कि क्लीनिंग पर्पस के लिए दे आर द वेल सुटेबल. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बेसिस, यानी कि हम नेचुरली कैसे क्या क्या सोर्सेज होती हैं जहाँ से हम बेसिस को ऑब्टेन कर सकते हैं. तो दीज आर द कॉमन सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन ऑब्टेन बेस. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फ्रॉम वेयर वी कैन ऑब्टेन बेस इज अमोनिया सॉल्यूशन, यानी कि जो अमोनिया का सॉल्यूशन होता है हम उससे बेसिस ऑब्टेन कर सकते हैं. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अमोनिया सॉल्यूशन? फॉर क्लीनिंग एजेंट. एंड एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट द बेसिस आर यूज्ड एज द क्लीनिंग एजेंट एज वेल. नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द बेसिस इज from lye. What is lye? Lye is the commercial NaOH, यानी कि कमर्शियली जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होता है हम उसे lye कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द क्लीनिंग सिंक ड्रेन्स. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द बेसिस इज लाइम वाटर. लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर जो होता है वो सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसके थ्रू हम बेस ऑब्टेन कर सकते हैं. The fourth and the last important source for the basis is milk of magnesia. Milk of magnesia से भी हम basis obtain कर सकते हैं. And what is the purpose of or what is the function of the milk of magnesia is that it is antacid, एंटीडोट एंड लेग्जेटिव वाइल स्ट्रॉन्ग एसिड swallowed. कैन ऑफ कोर्स सपोज अगर किसी ने स्ट्रॉन्ग एसिड निगल लिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देंगे. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों देंगे? क्योंकि वो बेस है और वो हमारे अंदर मौजूद जो एसिड इनगल्व हमने कर लिया उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि उसकी एसिडिक कैरेक्टर को खत्म कर देगा. कैसे करेगा? एंटासिड. एंटासिड्स वो होते हैं जिनका पर्पस ये होता है कि वो एसिड का इफेक्ट अपोजिट कर दे. यानी कि जब एसिडिटी हो रही होती है स्टमक में तो हम ऐसी ड्रग्स वगैरह देते हैं लाइक जैसे ओमिप्राजोल हो गई और बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एंट एसिड्स होती हैं, यानी कि स्टमक में मौजूद जो एसिडिटी होता है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है, उसको ख़त्म कर देती हैं. तो इस कंडीशन में अगर हमने एसिड जो है इनगल्फ कर लिया तो हम उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं जो कि एंट एसिड का काम करता है, एसिड के इफेक्ट को रिवर्स कर देता है, उसे न्यूट्रल कर देता है. अनदर थिंग क्या परफॉर्म करता है? एंटीडोट होता है, यानी कि बेस का एंटीडोट बेस का रिवर्स होता है. ठीक है. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज लेग्जेटिव. व्हाट आर लेग्जेटिव्स? लेग्जेटिव्स जो होते हैं वो बेसिकली एंटी डायरियल का अपोजिट होते हैं. एंटी डायरियल वो ड्रग्स होती हैं जो कि हम डायरेटिक कंडीशन में देते हैं जब किसी इंसान को डायरिया होता है. लेकिन लेग्जेटिव्स क्या होती हैं कि अगर डायरिया नहीं है, यानी कि स्टूल पास होने में आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लेग्जेटिव्स देते हैं जो कि आपके जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बिल्कुल क्लीन कर देती है और ईजिली आपका पूरा जो है बॉडी मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा होता है. तो कहने कि एसिड इनगल्फ करने से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है. तो जब हम लेग्जेटिव एंट एसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं तो वो लेग्जेटिव का भी काम करता है, एंट एसिड का भी काम करता है और एंटीडोट का भी साथ साथ काम करता है. तो ये बेसिस की सोर्सेज भी बता दिए आपको और साथ ही साथ उनके यूजेस भी बता दिए. अब है केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि केमिकली बेसिस कैसे बिहेव करती हैं. इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर समवॉट काइंडली रिलेटेड टू द एसिड्स. सबसे पहले तो जो रिएक्शन हमने एसिड में पढ़ा था वही हम दोबारा बेस में पढ़ेंगे कि एसिड्स बेस से रिएक्ट करती हैं तो बेसिस भी ऑब्वियसली एसिड से रिएक्ट करती हैं. अब आप देखें यहाँ पे KOH क्या है, ये भी बेस है. जब हमने इसे एसिड से रिएक्ट करवाया, यहाँ पे हमने एसिड की एग्जांपल ली है सल्फ्यूरिक एसिड विच इज कंसंट्रेटेड एसिड. व्हेन KOH रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड इट विल फॉर्म द पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, K2SO4 एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा बेसिस के अंदर सलाहियत होती है कि वो डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, जो कि हम एसिड में भी पढ़कर आ चुके हैं कि वो डिफरेंट मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं. जिंक इज अ मेटल. व्हेन sodium hydroxide which is a base react with the zinc, what will it form? It will form the sodium zincode. ठीक है. What is sodium zincode? The formula for the sodium zincode is Na2ZnO2 plus hydrogen gas as a byproduct. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा सिलिका के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? Na2SiO3 प्लस H2 गैस. इसके अलावा हमारे पास बेसिस जो होते हैं वो मेटल्स के साथ साथ हैवी मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं. यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं. क्रोमियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड इट विल फॉर्म द क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एंड NaCl. ठीक है. होता क्या है बेसिकली डिफरेंट क्लोराइड्स ऑफ द हैवी मेटल के साथ जब आपका बेस रिएक्ट करता है तो उन्हें हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है. आप ये देखें कि मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप लग गया और खुद जो है वो क्लोराइड ग्रुप अटैच कर लेता है और सॉल्ट्स फॉर्म कर लेता है. यहाँ पे भी देखें कि क्यूप्रस सल्फेट एग्जाम्पल है. क्यूप्रस सल्फेट के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट करा तो क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड बनाया, जैसे कि यहाँ हाइड्रोक्साइड बनाया था, सेम एज यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड बनाया है. एंड एज अ बाय प्रोडक्ट इट विल फॉर्म द सोडियम सल्फेट.
सो दिस वॉज सम इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स, मोर इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स रिगार्डिंग बेस। वैसे तो हमने बेस के बारे में पढ़ लिया था, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, अब हमने उसकी सोर्सेज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। So this was all about the base. Thank you.